सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। इस्टेब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वलिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। इनसे चार जो है ए बी सी डी इनइक्वलिटीज दे रखी हैं, आपने इनको दिखाना है प्रूव करके ज्योमेट्रिकली या किसी और मेथड से, किसी मेथड से आपको इनको दिखाना है प्रूव करके। फर्स्ट जो हो आपका मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, वेक्टर ए वेक्टर बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। फर्स्ट पार्ट ये, पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे देखिए मान लीजिए दो वेक्टर आपके, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। एक की सेकंड का हेड जो है फर्स्ट के, सेकंड की टेल जो है फर्स्ट के हेड पे है, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, इनका रिजल्टेंट विल बी ए प्लस बी, इसके इक्वल होता है, हमें पता है इसका। तो इसको यूज़ करते हैं एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, ये जो दिखा रखा आपका 2 डायमेंशन में है ये, यानी यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन है एक किस्म से ये। तो एक चीज़ हमें पता है ट्रायंगल के अंदर क्या, कि कोई एक साइड बाकी दो साइड के सम से हमेशा लेस होती है। कोई एक साइड बाकी दो साइड के सम से हमेशा क्या होगी, लेस होगी। यानी कि ये पी आर जो है ये क्या होगी आपकी पी क्यू प्लस क्यू आर से क्या होगी, लेस होगी। अगर यहाँ इस फिगर को हम देखें तो यहाँ पी आर क्या है आपका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस, लेस देन पी क्यू आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, एंड क्यू आर क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। वैसे भी अगर आप इसको देखना चाहें तो सपोज कीजिए आपका वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए आपका वो मान लीजिए है आपका 5 है, इसका 5 है मान लीजिए वैल्यू, ट्रायंगल के हिसाब से बात करें तो, और ये मान लीजिए आपकी है 6। तो सीधी सी बात है कि पी आर जो है आपकी 5 प्लस 6 यानी कि 11 से क्या होगी, कमी होगी। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो थर्ड साइड क्या होगी, इन बाकी दो साइड के सम से क्या होगी, लेस होगी। बस इतना ही लिखना है इसके अंदर आपको कि इनका सम जो है वो क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मॉडुलस के सम से क्या होगा, लेस होगा। 2 डायमेंशन प्लेन में, एक्स वाई प्लेन की अगर बात करें तो 2 डायमेंशन में ये लेस वाली बात, इनइक्वलिटी को तो हमने प्रूव कर दिया, इनइक्वलिटी तो ये होगी। अब इसमें एक सिंबल साथ में क्या है, इक्वल का और है। इक्वल का कैसे करें, इक्वल के लिए आप क्या करिए, मान लीजिए आपका एक वेक्टर है ये, सपोज कीजिए 3i है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और उसके आगे सेम डायरेक्शन में एक और वेक्टर आपका 2i, 3i कैप 2i कैप। टोटल कितना बनेगा आपका, अगर सेम डायरेक्शन कितना बनेगा, 5i बनेगा, यानी कि दोनों के सम के इक्वल है। तो इसके लिए क्या लिखा है देखिए, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, अगर दो वेक्टर आपके सेम स्ट्रेट लाइन के साइड में हो, एक सेम स्ट्रेट लाइन में यानी एक ही डायरेक्शन में हो, एंड इन सेम डायरेक्शन, एक ही लाइन में और सेम डायरेक्शन में हो, देन ए प्लस बी का मॉडुलस जो क्या होगा, मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी। तो यहाँ भी ए प्लस बी है, यहाँ भी ए प्लस बी है आपका। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, वी विल गेट ए प्लस बी का मॉडुलस लेस देन मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी। फर्स्ट पार्ट में इतना ही करना आपको। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है हमने, ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ए माइनस मॉडुलस बी और सारे का मॉडुलस, ये प्रूव करना हमने इसके अंदर। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए ये आपकी वही ट्रायंगल ले लेते हैं, ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट यानी कि ए प्लस बी है, और ये आपके वही ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर अगर हम देखें तो जैसे पीछे क्या वही कि नहीं, दो साइड का सम थर्ड साइड से क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू विल बी ग्रेटर देन क्या होगा, पी क्यू के। क्योंकि मेरे को एक साइड में ए प्लस बी चाहिए तो मैं यहाँ रख लेता हूँ पी आर को, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू माइनस क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। यहाँ लिखा है मैंने पी क्यू माइनस आर क्यू। और पी आर आपका किसके बराबर है, ए प्लस बी के। पी क्यू किसके बराबर है, मॉडुलस ए और मॉडुलस बी। यहाँ एक बार फिर मॉडल लगा दिया, ऐसा क्यों किया होगा, ऐसा क्यों किया होगा। यहाँ देखिए इसको बाद में हमने क्या लिख लेंगे, इसको लिख देंगे ये मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी ग्रेटर देन मॉडुलस ए माइनस मॉडुलस बी, उसका फिर मोड किया है। ऐसा क्यों है, मान लीजिए ये आपका क्या है, वेक्टर कितना है, ये 4 है साइड, ये 5 है, तो सीधी सी बात है ये आपका क्या होगा, 5 प्लस 4 9 से तो कम ही होगा।
लेकिन यहाँ क्या है कि ए अगर आपका 4 है और बी आपका 5 है, तो 4 माइनस 5 तो क्या आएगा -1 हो जाएगा, या तो गड़बड़ हो जाएगी इससे। इसलिए क्या कर दिया, इसका मॉडुलस कर दिया, इसका दोबारा फिर जो ये आएगा इसका दोबारा से फिर बाहर मॉडुलस करेंगे तो -1 का मोड भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके अंदर पी क्यू ग्रेटर है या आर क्यू ग्रेटर है, चाहे इसके अंदर कौन सी भी ग्रेटर हो, इनमें से कौन सी भी बड़ी हो, आंसर क्या आएगा, अगेन मॉडुलस। जैसे ए का मॉडुलस है बी का है, बाहर फिर मोड लगा देंगे तो क्या होगा, आपकी पॉजिटिव होगी, और उस केस में आपका ए प्लस बी विल बी ग्रेटर देन दिस। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे ए प्लस बी विल बी ग्रेटर देन मॉडुलस ए माइनस मॉडुलस बी और सारे का मोड। ये तो ये हुआ माइनस के लिए। इसमें क्या था, हमने ट्राइंगल ला के लिया, इनइक्वलिटी जहाँ भी आपको करनी पड़ेगी वहाँ आप ट्राइंगल ला को लेंगे। अब जब इक्वलिटी की बात करेंगे तो वन डायमेंशन की बात करेंगे। वन डायमेंशन मीन्स आप ये कह दें कि अलोंग स्ट्रेट लाइन, इफ ए एंड बी आर एक्टिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम स्ट्रेट लाइन में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस केस में आपका क्या होगा, ए प्लस बी विल बी इक्वल टू ए माइनस बी, इक्वल हो जाएंगे। कैसे, मान लीजिए आपका एक ये वेक्टर है 5i, ठीक है, और दूसरा जो वेक्टर है इससे ऑपोजिट डायरेक्शन, दूसरा वेक्टर इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मान लीजिए 2i है, वो इस साइड में ऑपोजिट डायरेक्शन में, इससे ऑपोजिट में, वो आपका क्या है -2i। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए क्या था आपका ये a प्लस बी, ए प्लस बी विल बी इक्वल क्या होगा आपका 5 - 2, क्या हो जाएगा आपका ये 5 - 2, और दूसरी साइड में आपका क्या है मॉडुलस ए और माइनस मॉडुलस बी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो 5 हो जाएगा, और -2 का मोड भी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो 5 ये दिख नहीं रहा था, दोबारा से देखिए, a प्लस बी करेंगे तो आप क्या हो जाएगा 5 और b आपका -2 है तो 5 - 2, a माइनस बी करेंगे अलग अलग करेंगे तो 5 - 2, यानी दोनों क्या होगा 3 = 3 हो जाएगा। लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में हो जाए, सेम डायरेक्शन हो जाए दोनों वेक्टर, फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपका है 5i है, दूसरा आपका 2i है, अगर इनका आप प्लस करेंगे a प्लस बी करेंगे तो क्या बनेगा आपका ये 5 + 2 बनेगा, यानी 7 हो जाएगा। लेकिन माइनस करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये -2 क्या आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये तो आपके इक्वल नहीं आएंगे, इट मीन्स ये बात नहीं बनी। इट मीन्स ये कब पॉसिबल है, कब, कौन से वाला, कि a प्लस बी का मॉडुलस किसके बराबर हो, मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b, ये तभी पॉसिबल है जब आपके वेक्टर a और b किस में हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ये तो समझाने के लिए था, बाकी लिखना आपको सिर्फ इतना ही है, क्या, इफ a एंड b आर एक्टिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन में हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, उस केस में a प्लस बी किसके इक्वल होगा आपका a माइनस बी और सारे का मोड। और इन दोनों को अगर हम लें इकट्ठा 1 और 2 को, तो इसमें आपका a प्लस बी वहाँ क्या आपका ग्रेटर है, यहाँ इक्वल है, तो इज इक्वल टू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b और सारे का मोड कर देंगे इसके अंदर। तो ये आपका बी पार्ट। सी पार्ट के लिए देखिए, इसमें आपने प्रूव करना है a माइनस बी लेस देन इक्वल टू a प्लस बी। पहले इनइक्वलिटी को प्रूव करेंगे, उसको प्रूव करने के लिए फिर वही हम जो है वेक्टर्स को लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका है वेक्टर a और इधर पैरेललोग्राम लॉ वाला यूज़ करें अब की बार, ये आपका है वेक्टर b और ये हो जाएगा इनका रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम को अगर इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिए, ये होगा ना, ऐसे हो जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ये a प्लस बी। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, माइनस चाहिए इसके अंदर, तो माइनस चाहिए, तो ये जो वेक्टर b था इसकी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने यहाँ क्या ले लिया, माइनस वेक्टर b। और इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। इस पैरेललोग्राम को जब कंप्लीट करेंगे तो रिजल्टेंट ये होगा आपका, दिस विल बी द रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट क्या बन जाएगा आपका a माइनस बी, प्लस करनी है तो माइनस ही, ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी। फिर वही वैसे ट्राइंगल लॉ यूज करने के लिए इसका नाम p कर दिया, इसका नाम q कर दिया और इसका कर दिया r। ये वेक्टर आपका माइनस b है और ये अगर a है तो क्यू आर भी क्या हो जाएगा आपका वेक्टर a ही हो जाएगा। अब ट्राइंगल, अभी फिर ट्राइंगल ये लेते पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होता है,
किन्हीं दो साइड का सम थर्ड साइड से क्या होता है, ज़्यादा होता है, किन्हीं दो साइड का सम। या ये कह दें कि एक साइड जो है बाकी दो साइड के सम से क्या होगी, कम होगी, एक ही बात है। यानी आपकी पी आर जो है, पी आर वो आपकी लेस होगी किससे, पी आर विल बी लेस किससे होगी, क्यू आर प्लस पी क्यू से, क्यू आर प्लस पी क्यू से क्या होगी, कम होगी। चाहे तो ये कह दें कि दो साइड का सम थर्ड से बड़ा है, या ये कह दें कि थर्ड साइड बाकी दो के सम से लेस है। अब पी आर यहाँ पे हमारा क्या है, ए माइनस बी, मॉडल्स में दे देंगे पी आर हमारा क्या है, ए माइनस बी, लेस देन क्यू आर, क्यू आर हमारा क्या है, ए है और ये ए है। और फिर दूसरा वेक्टर बी, पी क्यू क्या है, माइनस बी है, लेकिन अगर इसका मॉडल्स देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, मॉडल्स क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा आपका ए प्लस बी। ये तो पहली इनइक्वलिटी है जो आपकी ये प्रूव हो गई है। अब इक्वल प्रूव करने के देखिए, इक्वल में आपने क्या करना है, ए माइनस बी इक्वल किसके, ए और किसके, आपका प्लस बी है। इसके लिए क्या करके देखिए, मान लीजिए आपने एक वेक्टर ए ले लिया जो है आपका 5i, दूसरा वेक्टर बी ले लिया आपने और वो आपने ले लिया है 2i, ले लिया है 2i। अगर यहाँ पुट करके देखेंगे ना, देखिए क्या होगा आपका ये माइनस 2i, ओपोजिट डायरेक्शन में माइनस 2i, तो यहाँ क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा आपका 5 और ये माइनस ये और माइनस 2 वहाँ पे, तो माइनस माइनस ये माइनस ऐसे कर देंगे। अच्छा उस साइड में जाएंगे, ये आपका ए कितना आपका 5 है, प्लस बी माइनस 2 का मॉडुलस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा ये, और ये 5 प्लस 2 माइनस माइनस 7 और ये भी क्या हो जाएगा 7, यानी दोनों आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। कब, जब दोनों वेक्टर आपने स्ट्रेट लाइन में लिए हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में लिए हैं। सपोज करो आप इनको ले लेते सेम डायरेक्शन में, सपोज कीजिए आपने ए 5i ले लिया और बी जो है अगर आप ले लेते 2i। अब इसमें क्या होता, अब इसमें देखिए अगर आप निकालते सम करते इनका a प्लस बी होता, और दूसरी साइड में आप इनको करेंगे तो क्या होगा देखिए 5 और बीच में ये क्या आपका, ये इस साइड में आपका क्या था a माइनस बी यानी कि 5 माइनस 2 और उधर आपका क्या बनता, आपका ये 5 प्लस 2 बनता, तो ये आता आपका 3 और ये आता आपका 7, ये तो इक्वल नहीं हुए आपके। यानी कि कब इक्वल नहीं होंगे, जब सेम डायरेक्शन में होंगे ना तब तो इक्वलिटी प्रूव नहीं हो पाएगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है उस केस में आपकी इक्वलिटी प्रूव हो जाएगी। और ये हम इसलिए यहाँ लिख देंगे क्या, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू if two vectors are in straight line and in opposite direction। यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर आपके क्या हो, स्ट्रेट लाइन में और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ये आपकी बनी थी इक्वेशन, मान लीजिए 1 है और ये आपकी 2 है, तो 1 और 2 से आपका क्या होगा, देयरफॉर क्या हुआ हमारा a माइनस बी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b। ये आपका हुआ सी पार्ट। डी पार्ट देखिए, जिसमें प्रूव करना है a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस बी और सारे का मॉडुलस। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका माइनस बी है, तो कैसे करना पड़ेगा, वही पहले वाला, जैसे ये आपने वेक्टर a ले लिया है और इधर आपने ले लिया वेक्टर b और ये आपका है रिजल्टेंट, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी। मुझे b माइनस में चाहिए तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा मेरा माइनस बी। फिर इस पैलोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे, और पैलोग्राम को कंप्लीट करेंगे तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा नीचे, और ये क्या बन जाएगा आपका a माइनस बी। नाम रख देते हैं भाई। अच्छा ये साइड अगर a है, ये वेक्टर a है, तो ये भी क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और इसके नाम रख लेते हैं, ये आपका p है, ये आपका q है और ये आपका क्या है r है। चाहिए आपको क्या, a माइनस बी, और सिंबल किसका चाहिए, ग्रेटर का, यानी कि a माइनस बी, वो तो किससे आए, पी आर से आए। तो पी आर से मैं इसको ऐसे करता हूँ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर प्लस पी क्यू, दो साइड का सम पी आर प्लस पी क्यू किससे ग्रेटर होगा, क्यू आर से, विल बी ग्रेटर देन क्यू आर। या ये कह दें पी आर विल बी ग्रेटर देन क्यू आर माइनस पी क्यू, क्यू आर माइनस पी क्यू हो जाएगा, क्यू आर माइनस पी क्यू।
अब देखिए पी आर आपका क्या है, पी आर ये आपका है ए माइनस बी का मॉडुलस, और क्यू आर आपका क्या है, क्यू आर हमारा ए, क्यू आर हमारा क्या है ए, और फिर पी क्यू आपका क्या है माइनस बी है, और यहाँ भी मेरे को क्या चाहिए माइनस चाहिए, ये क्या आपका माइनस बी, लेकिन ये माइनस बी, ये आपका क्या माइनस बी, और सारे का मॉडुलस। ये क्यों किया, वही वाली बात भी, ए छोटा है ये बड़ा है, उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया हमने इसको माइनस बी, अगर ये माइनस बी है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और बाहर तो क्या फिर माइनस है ही, यानी आपकी ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी ए माइनस बी ग्रेटर देन मॉडुलस ए माइनस बी। ये डबल मॉडुलस इसीलिए लगा है कि अंदर वाला अगर नेगेटिव हो तो उसका क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पे -3 होता तो 3 हो जाएगा, लेकिन बाहर तो माइनस है ही, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर होगी 1। ये तो इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए तो हमने ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का इनका सहारा लिया है, और इक्वलिटी के लिए फिर हम वही क्या लेते हैं, स्ट्रेट लाइन में लेते हैं। स्ट्रेट लाइन में आपने इक्वलिटी में क्या करना, देखिए इक्वलिटी के लिए क्या होता है, आपने करना है ए माइनस बी, किसके इक्वल प्रूव करना हमने, ए मॉडुलस ए और माइनस मॉडुलस बी, ऐसे प्रूव करना है। मान लीजिए आपने ए ले लिया जो है 5i ले लिया, और बी आपने ले लिया है 2i ले लिया, ये ले लिया हमने। ए माइनस बी क्या बनेगा आपका 5 माइनस 2, और उधर क्या आपका ये भी आपका 5 ये आपका 2, दोनों क्या हो गए आपके इक्वल हो गए। यानी कि ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों वेक्टर आप क्या लेंगे सेम डायरेक्शन में। दिस इज ट्रू if two vectors are in straight line, and in same direction, and in same direction, ये तभी होगा जब दोनों आपके वेक्टर क्या हो, स्ट्रेट लाइन में हो और सेम डायरेक्शन में हो। तो ये मान लीजिए आपकी थी इक्वेशन 1, और ये आपकी इक्वेशन 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से क्या हुआ आपका a माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा आपका ग्रेटर, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा इक्वल, किसके मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b, और सारे का मोड, यहाँ भी सारे का मोड a माइनस बी, और यहाँ भी मोड लगा देंगे सारे का, प्लस ही रहेगा ये। तो ये आपका हो जाएगा डी पार्ट इसका, और इस ढंग से आपका ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट।